आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के लिए टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल के बजट में देश में ही विनिर्माण के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रारूप को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। आज रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि जब हम बाहर से हथियार खरीदते हैं तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब तक वे हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उनमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि इसका समाधान आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में है। प्रधानमंत्री कल केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्ताव पर एक वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश भर में आज रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में 9 उद्यमी सहित अनेक योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास, एमएसएमई विभाग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति शामिल है। सभी जिलों में भी रोजगार दिवस कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 668 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 1124 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल में 122 और इंदौर में 50 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 5170 रह गई है। प्रदेश में कल 95,230 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11 करोड़ 35 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च से शुरू होने जा रही है। ये परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में रोज 2 शिफ्टों में होगी। 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस परीक्षा की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में लगातार 3 दिन से अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस बना रहने से वातावरण में गर्मी बढ़ गई है। उधर हवाओं का रुख दक्षिणी बना रहने से रात का तापमान भी पिछले 2 दिन से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इसके असर से मौसम का मिजाज बदल सकता है और प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना स्थित हीरा कार्यालय में नीलामी के दौरान पहले दिन 36 हीरे बिके, जिनकी कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए बताई गई है। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को उपकरण प्रदान करने के लिए एक विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले की 2038 प्राथमिक, माध्यमिक और ईपीएस शालाओं की शाला प्रबंधन समितियों को कल और 28 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सतना में सांसद खेल ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का सांसद गणेश सिंह ने स्वागत किया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक का आज तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।